तो जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम जानेंगे एक नई वैकेंसी के बारे में। ठीक है, तो यदि आप लोग सोच रहे हैं कि भाई नहीं पढ़ने से यानी कि नौकरी नहीं मिलती है, तो ये जो वैकेंसी आई हुई है यानी बिल्कुल नहीं पढ़ने वालों के लिए है। ठीक है, तो अभी इसमें क्या है, आपके यानी कि राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती 2024। ठीक है, तो इसका यानी कि जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो गया है। ठीक है, इसका जो नोटिफिकेशन है जारी हो गया है, यानी कितने पद इसमें है वो आप देख लीजिए। कितने पद है इसमें, आपके 23,820 पद हैं। कितने हैं? 23,820 पद इसमें है। ठीक, यहाँ देख लीजिए 23,820 पद, तो यानी कि वैकेंसी बहुत ही बड़ी है। ठीक है, 23,820 पद बहुत हो गए। ठीक, फॉर्म आपके अप्लाई कब से शुरू होंगे, ठीक है, क्या इसकी प्रक्रिया है, और आगे अगर वीडियो अच्छे से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, अन्यथा आप स्किप करोगे तो कुछ छूट भी सकता है आपके लिए। ठीक है, जो आपको यानी कि फॉर्म अप्लाई करते समय दिक्कत भी दे सकता है। ठीक है, अब हम इसमें क्या समझेंगे, आपका जो फॉर्म है वो यानी कि आपका अप्लाई कब से हो रहा है, ये देख लीजिए 7/10/2024 से। यानी कब से हो रहा है? 7/10/2024 से, और इसकी क्लोजिंग जो डेट है वो है आपकी 6/11/2024। ठीक है, तो यहाँ आपके शुरू होंगे और ये आपका लास्ट हो जाएगा। ठीक, फिर हम देखते हैं करेक्शन। तो कहीं अगर बाई चांस कोई गलती हो जाती है, कहीं फोटो मिस्टेक हो जाता है, सिग्नेचर या किसी प्रकार का कोई मिस्टेक हो जाता है, नाम में गलती हो जाती है, तो उसके लिए आपको यानी कि करेक्शन भी दिया जाएगा। यानी कि 11 से 25 नवंबर 2024, यानी कि 11 से 25 नवंबर तक आप इसमें जो भी करेक्शन है वो आप कर सकते हैं, जिसके लिए आपको यानी कि जो फीस है 100 रुपये आपको पे करनी पड़ेगी। ठीक, ये आपकी अदर फीस हो जाएगी, और जो फीस आगे मैं बताऊंगा वो अलग रहेगी। ठीक, आपका ऑनलाइन कहाँ होगा? एसएसओ पोर्टल पर। कहाँ होगा? एसएसओ पोर्टल पर आपका जो ऑनलाइन है वो इस जगह आपका होगा। ठीक, फिर आप आ जाइए एग्जाम फीस पे। ठीक, एग्जाम फीस आपकी क्या रहने वाली है, आपकी जो यूआर है, ठीक है, उनके लिए 600 रुपये, और जो अन्य जितनी भी कैटेगरी हैं उनको यानी कि 400 रुपये पे करना पड़ेगा। ठीक है, इस वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई करने के लिए। ठीक है, फिर हम बात करेंगे आपकी एज के बारे में। तो एज यहाँ देख लीजिए, आपकी 18 से 40 होगी। आपकी वैसे कैटेगरी वाइज कुछ यानी कि चेंज भी हो सकती है, जिसमें यानी कि छूट मिलेगा उनको। तो यहाँ आपकी एज काउंट कब से होगी, सबसे बड़ी बात यह है। तो ये देख लीजिए 1 जनवरी 2025 से आपकी जो एज है वो काउंट होगी। उससे आप यानी कि 40 साल से अधिक ना हो, और 18 साल से आपका एज कम नहीं होना चाहिए। चलिए आगे हम बात करते हैं आपकी योग्यता के बारे में। ठीक, तो योग्यता के बारे में समझ लीजिए, योग्यता यानी कि नो, योग्यता आपके पास कुछ भी नहीं है तब भी आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये सीधी भर्ती है, और इसका जो इसमें एक नियम और है, क्या है वो नोट करने के लायक है, कि जो राजस्थान के मूल निवासी हैं, जो यानी कि राजस्थान के मूल निवासी हैं, वही इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अन्यथा अदर जो स्टेट के हैं वो इसमें फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अदर स्टेट के जो हैं फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो जो राजस्थान के मूल निवासी वही उसमें फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो वहाँ सीधा सा आपको दे रखा है। ठीक, अब यहाँ देख लीजिए चरित्र प्रमाण पत्र आपका जो वेरीफाई वो कहाँ से होगा, वो आपका पुलिस से होगा। ठीक है, कहाँ से? पुलिस से। ठीक है, फिर आपका वेतनमान रहेगा, यानी कि आप फर्स्ट लेवल पे ही भर्ती होंगे। ठीक है, जो फर्स्ट ग्रेड होता है उसी पे आप भर्ती होंगे। निकाय कितने हैं आपके? 185, 185 निकाय हैं। ठीक है, ये वीडियो के लास्ट में मैं आपको बता दूंगा। और हर एक कैंडिडेट एक ही निकाय में एक ही फॉर्म अप्लाई कर सकता है। अगर आप मतलब सॉरी, जैसे आप एक निकाय में फॉर्म अप्लाई करते हैं किसी भी निकाय में, उसके बाद आप किसी भी निकाय में फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अगर आपने कर दिया तो आपके सारे फॉर्म यानी कि रिजेक्ट हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? रिजेक्ट हो जाएंगे। तो यानी कि कैंडिडेट को 185 में से केवल एक ही निकाय चुनना पड़ेगा जिसमें वो फॉर्म यानी कि अप्लाई कर रहा है। ठीक है, यानी कि एक ऐसा निकाय चुनना पड़ेगा जिसमें आपको यानी कि ज़्यादा विश्वास है कि इसमें मेरा यानी कि जो भी है कॉल लेटर या संबंधित प्रक्रिया वो हम पूरी कर सकते हैं। ठीक है, अब जो पुराने आवेदक हैं जिन्होंने पहले कभी फॉर्म अप्लाई किया होगा या जिनका नहीं हुआ है, तो उनको क्या है, अभी आपको फीस नहीं देनी पड़ेगी। क्या नहीं देनी पड़ेगी? उनको फीस नहीं पे करना पड़ेगा। जो पहले फीस पे की है उसी में उनका काम चल जाएगा। ठीक, सीधी सी बात ये है। चयन प्रक्रिया आप देख लीजिए, क्या रहेगा आपका? लॉटरी सिस्टम। तो प्रक्रिया तो ठीक है, क्या रहेगा आपकी? लॉटरी सिस्टम। ठीक है, तो इसमें कुछ ज़्यादा हाथ पैर चलाने की जरूरत नहीं, क्योंकि लॉटरी सिस्टम है, जिसका नंबर आ गया, नहीं आया तो नहीं आया। अब यहाँ देख लीजिए विवाह का पंजीकरण। यदि आप इसने आपने फॉर्म भरते समय विवाह का पंजीकरण दिखाया है, तो आपको यानी कि सारे कुछ जो भी जैसे मैरिज सर्टिफिकेट हो गया वो बनवा के रखने पड़ेंगे, और आपके जो जहाँ आपकी यानी कि भर्ती या वगैरह होगी वहाँ आपको ये दिखाना पड़ेगा या उसमें सबमिट भी करना पड़ेगा। ठीक है,
तो आपने अगर उसमें फॉर्म में टिक किया है तो आपको ये दिखाना पड़ेगा, अगर टिक नहीं किया है तो आपको इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। फिर आगे हम बात करते हैं इसमें। तो अभी हम बात करने वाले हैं, अब जो आवेदक हैं, ठीक है, तो उनको यानी कि इच्छा अनुसार, मैं पहले बता चुका हूँ, जो 185 निकाय आपके हैं, इच्छा अनुसार आप यानी कि एक ही निकाय में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एक ही निकाय में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एक से अधिक निकाय में अगर यदि आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और आपकी जो फीस वगैरह वो भी सारी चली जाएगी, ठीक है। आपके पास अनुभव प्रमाण पत्र होना चाहिए, कितने साल का? 1 साल का, ठीक है। वो आपका नगर पालिका से यानी काउंटर साइन किया हुआ होना चाहिए, ठीक है। यदि आप किसी अन्य डिपार्टमेंट में इस यानी कि इसके ये कार्य किया है सफाई कर्मचारी का, तो उसका यानी कि 1 साल का होना चाहिए और वो नगर पालिका से यानी कि काउंटर साइन होना चाहिए, ठीक है। इनको पता होना चाहिए कि इसने यहाँ यानी कि इतने समय कार्य किया है, ठीक है। फिर आरक्षित देख लीजिए आपकी यानी कि छूट क्या रहती है। महिलाओं के लिए आपकी 30% छूट है, कितनी है? 30%। उसमें विधवा है उनके लिए 8%, ठीक। और जो अन्य यानी कि जिनका डाइवोर्स वगैरह हो गया, कोई तलाक, तो उनके लिए उनके 2% छूट मिलने वाली है, ठीक है। ये छूट तब मिलेगी उन्होंने कोई अन्य शादी ना की हो, ठीक है। यानी कि जो जैसे फर्स्ट जो शादी है जैसे डाइवोर्स में है या उन्होंने शादी नहीं की है, तभी आपको ये छूट मिलने वाली है, ठीक है। तो अभी हम बताते हैं आपकी यानी कि जो निकाय है, तो ये जो आपके निकाय दे रखे हैं उसी के हिसाब से आपके यानी कि पद भी इसमें बताए रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ आपकी सारी जानकारी दे रखी है। ये आपके 185 निकाय दे रखे हैं, जिनमें से आपको चुनना है या वैकेंसी इसमें ज़्यादा लगती है। जैसे आप ये इसमें आप देख लीजिए, जो फर्स्ट वाला आपका निकाय है, तो इसमें आपके 3370 पद हैं। ज़्यादातर बंदे इसी में अप्लाई करेंगे, तो ऐसी आप गलती ना करें, कुछ अलग सा देख के करें, क्योंकि सभी अब वैकेंसी जानना तो सभी लोग इसी में अप्लाई करेंगे, ठीक है। ऐसी गलती ना करें, कोई अन्य निकाय देख लीजिएगा जिसमें आप अप्लाई कर पाएँ, ठीक है। आपके पास भी हो सकता है या थोड़ा बहुत दूर भी हो सकता है, ठीक है। तो यदि आपका कोई अन्य कमेंट रह गया है, लगता है आपको कोई समस्या है, तो आप इसमें यानी कि वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और अधिक जानकारी के लिए अगर कुछ आपको समस्या लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी रख सकते हैं, ठीक है। इसको आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है। इस पे आपको यानी कि वैकेंसी से रिलेटेड सारी कुछ जानकारी मिलती रहती है। और आप अगर किसी अन्य वैकेंसी के बारे में जानना चाहते हैं तो भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपको जल्द से जल्द उसकी यानी कि जानकारी देंगे, ठीक है। अब मिलते हैं एक नई वीडियो में। और ये जानकारी थोड़ा बहुत अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम।